हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए जीएसबीएम कानपुर से फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट स्टूडेंट आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोग को जैसे ही वीडियो मेरे चैनल पे पड़ेगी, अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत जारी की जाएगी। या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं वीडियो डालने के बाद मैं मैसेज कर देता हूँ कि वीडियो चैनल पे आ गई है, आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप चलिए हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए यील्ड्स। कह रहा है डीएनए का पूर्ण जल अपघटन हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है। तो जैसे हम डीएनए का हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो हमको क्या उत्पन्न होगा, तो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक एसिड एंड एडेनिन हमको प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीटा D डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक एसिड एंड एडेनिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फास्फोरिक एसिड और यूरेसिल दिया गया, जो कि यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट हम लोग को देखना, सबसे माइनस आई इफेक्ट किस में अधिक लगेगा। तो स्ट्रांगेस्ट एसिड देख लीजिए, NO2 पैरा पे, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगा है, ये पैरा होता है। ये कौन सा पैरा, ये पैरा पोजीशन होता है, ये आर्थो, ये मेटा। तो मेटा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट वर्क नहीं करता, माइनस एम इफेक्ट वर्क नहीं करता, इसलिए ये NO2 दिया गया है। यहाँ पे पैरा पे NO2, यहाँ पे Cl दिया गया है पैरा पे, और NO2 यहाँ मेटा पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा पैरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट यहाँ पे मेटा पे नहीं लगता, नहीं तो ये ऑप्शन हो जाता फर्स्ट वाला, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कह रहा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से क्वेश्चन इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नलिखित बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मिट्टी में जैसे दबने, मान लीजिए मिट्टी में दबा दो आप, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसी को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो वो होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे विथ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और वो भी डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम में, तो क्या फॉर्म होगी, ये जान लीजिए। आयोडाइड जो होता है वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, IO3 निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टेस्ट फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड। और ये जो बेंजल डिहाइड दिया गया है, इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है किसके थ्रू, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को क्या किया जाता है, ये डिस्टिंग्विश अलग किया जाता है। ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO ये बेंजल्डिहाइड होता है, बट यहाँ पे एक CH2 लगाया गया, फिर उसके बाद CHO लगाया गया है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू ये डिस्टिंग्विश अलग किया जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 भी पूछा गया है। ये कह रहा है कि हम लोग को विटामिन बताना है, दी विटामिन हुईच हैज मेटल आइटम इन इट इज़। कह रहा है कि जिस विटामिन धातु परमाणु मतलब मेटल प्रेजेंट होता है उस विटामिन का नाम बताना है। तो विटामिन D विटामिन C दिया गया है, या फिर विटामिन B6 दिया गया है, या विटामिन B12 दिया गया है। तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन B12 में क्या होता है ये भी पूछा जाता है, तो कोबाल्ट होता है, साइनोकोबालामिन इसी में प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ये क्वेश्चन एक वीडियो में और कराया गया था कि इन फ्रेंडलिज एडजॉर्सन में आइसोथर्म दी वैल्यू ऑफ 1/n। 1/n की फ्रेंडलिज आइसोथर्म जो सरफेस केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसमें 0 to 1 0 से लेके 1 तक वैल्यू किसकी होती है, 1/n की वैल्यू होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देख लीजिए, बिटवीन 0 to 1 इन ऑल केसेस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग थर्ड करेक्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड 25% इन 1 आवर, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 घंटे में 25% तक कम हो जाती है। अब क्रिया का अर्ध आयु काल क्या होगा, तो टी हाफ हम लोग को निकालना है। तो टी हाफ क्या होगा, इसमें टी हाफ जो होगा हाफ आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग स्टूडेंट ये फास्ट रिवीजन चल रहा, नहीं तो मैं इसको सॉल्व भी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल इंट्रोपी भी डिक्रीज। इंट्रोपी कहाँ पे डिक्रीज होगी, जहाँ पे रेंडमनेस कम हो जाएगी, मतलब घूमने टहलने का एरिया कम हो जाता है, वहीं पे इंट्रोपी डिक्रीज लेस हो जाती है। तो ये देखेंगे, कह रहा है हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग। अगर बॉइलिंग को हार्ड करेंगे तो क्या होगा, ये देख लीजिए। सेकेंड कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। थर्ड ऑप्शन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। और फोर्थ ऑप्शन इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें भी एंट्रोपी बढ़ेगी, इसमें भी बढ़ेगी, यहाँ भी बढ़ेगी, यहाँ। तो जो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, जब रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींच लेते हैं, तो उसी में क्या हो जाता है, एंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि डायटॉमिक कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डायटॉमिक स्पीसीज। कह रहा है हम लोग को डायटॉमिक स्पीसीज देखना और वो भी मोस्ट स्टेबल हो। तो डायटॉमिक ये भी है, ये भी है, सभी इसमें डायटॉमिक दिए गए हैं। बट हम लोग को क्या देखना है, कौन मोस्ट स्टेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि N2 जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अपने आप को ये कलेक्ट किया रहता है, इसीलिए ये डायटॉमिक स्पीसीज है जो मोस्ट स्टेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ 60% KOH वुड गिव एन एल्कोहल एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक 60% KOH के साथ गर्म होने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण देता है। फर्स्ट ऑप्शन बेंजल्डिहाइड, सेकेंड ब्यूटेनोइक एसिड, थर्ड ब्यूटेनोन और फोर्थ ऑप्शन ब्यूटेनॉल। तो ऑप्शन नंबर बेंजल्डिहाइड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज़ नो इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। कह रहा है एस ऑर्बिटल जो होता है sp_d होता है, s होता है, p होता है, d होता है और f होता है। तो एस ऑर्बिटल में कह रहा है कि किसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पैलेडियम, एट्रियम और रूथियम दे रहा, मोनोडियम दे रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन इसमें सही हो जाएगा, इसमें जो पैलेडियम होता है इसमें इसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं दर्शाया जाता। इट इज़ ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ये तो सही है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर भी होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और थर्ड ऑप्शन कहता है इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हीटिंग फॉर्म CO2 देता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और इसमें फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का इट इज़ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2.5, नहीं 2.5 नहीं होता है, ये लगभग 3 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। तो ये यही कह रहा है कि इसमें कौन नहीं दर्शाता, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन व्हिच एमंग द फॉलोइंग पेयर्स विल शो एन आइसोट्रॉपी। तो आइसोट्रॉपी होता है, एन आइसोट्रॉपी होता है। और एन आइसोट्रॉपी का एग्जाम्पल दिया गया है। एन आइसोट्रॉपी का एग्जाम्पल हम लोग को एकदम रट ही लेना है। आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, वहाँ पे एन आइसोट्रॉपी का एग्जाम्पल दिया गया है, आप वहाँ से एकदम रीड डाउन और नोट डाउन कर लीजिए। एन आइसोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है, CF2 दिया गया है एंड जिंक सल्फाइड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होगा। सोडियम क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन सोडियम एसीटेट, थर्ड ऑप्शन अमोनियम नाइट्रेट या फोर्थ ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, सोडियम एसीटेट ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि बेसिक इन नेचर शो करता है। नेक्स्ट नंबर
क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एग एल्ब्यूमिन एक्यूरेटली। कह रहा है अंडे का एल्ब्यूमिन के आणविक द्रव्यमान को यथार्थता से निर्धारित करने हैं तो निम्नलिखित में से कौन से अणुसंख्य गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या फोर्थ ऑप्शन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें यूज किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस हैं ऐसे ही क्वेश्चन, नहीं तो देख लीजिए ये थोड़ा कंसेप्ट है। फॉर द रिएक्शन 1/2 ए दे रहा है, 2b दे रहा है, फिर इसको क्या कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू द देयर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन ऑफ। तो ये देख लीजिए रेट ऑफ कोफिशिएंट लिखना रहता है और रिएक्टेंट का क्या, रिएक्टेंट को माइनस में लिखते हैं और प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं। तो ये आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये देख लीजिए 1/2, जैसे मान लीजिए किसको लिखेंगे, जैसे ये क्या, जैसे हम मान लीजिए पहले प्रोडक्ट ऐसे लिख लीजिए 1/2 जितना भी रहेगा उसका जैसे 1/2 करना है तो जितना भी रहेगा उसका 2 क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, उसको हाफ में रखेंगे। तो 1/2 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1/2 अपान 1 हो जाएगा। इसका जैसे ये देख लीजिए ऐसे ही लिखेंगे 1/2 करेंगे, फिर ए को लिखेंगे, डी यहाँ पे लिखेंगे, फिर ए कोष्टक में करेंगे, फिर अपान ये पूरे को अपान dt में लिखेंगे। बट इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 2da अपान क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे माइनस लगा लेंगे क्योंकि रिएक्टेंट को लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 dB अपान dt। तो ये देख लीजिए। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होने वाला है। ये देख लीजिए 1/4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस da अपान dt हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ पे, 1/2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 dB अपान dt हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ़ा और बीटा निकालने को आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। अल्फ़ा में जितना भी एटॉमिक वेट होता है उसको यहाँ से जो रिएक्टेंट में एटॉमिक वेट दिया रहता है उसको घटाएंगे, प्रोडक्ट वाले से जितना आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए जितना भी आएगा, और वो जितना आता है वही अल्फ़ा होता है। और जितना अल्फ़ा आता है एटॉमिक नंबर में से घटाएंगे, जितना अल्फ़ा आया रहेगा और बीटा जब निकालेंगे, मान लीजिए जितना बीटा आता है और इसके एटॉमिक नंबर को पहले घटा लेंगे, एटॉमिक नंबर जो दिया रहेगा एटॉमिक नंबर घटाएंगे, जितना अल्फ़ा आया होगा उससे घटा देंगे, बीटा निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ 238 206 बढ़ता है, 32 आता है टोटल एटॉमिक वेट जब घटाते हैं, और 4 से कर देते हैं तो 8 अल्फ़ा आ जाता है। और यहाँ जब करेंगे क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर में घटाएंगे 92 में से 82 घटा देंगे तो 10 आएगा, और 10 में से अल्फ़ा घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 होता है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा 6 होता है, क्योंकि बीटा में 2 डाउन करते हैं। जितना भी एटॉमिक नंबर में आएगा अल्फ़ा रहेगा तो अल्फ़ा में 4 हम लोग देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और बीटा में क्या करेंगे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 घटा देंगे, जितना भी 2 जितना भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद 2 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, अल्फ़ा 8 आएगा और बीटा 6 आएगा। तो ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, बीटा कितना आएगा, बीटा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर बीटा निकालना होता है तो बीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हम लोग को बीटा निकालना होता है तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लिए, 2 इंटू करते हैं, 2
-2 इंटू बीटा, जितना भी बीटा आया रहेगा, जितना भी अल्फ़ा आया रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 कर देंगे तो आप लोग को बीटा आ जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नीरनबर्ग एंड खुराना। तो नीरनबर्ग और खुराना साइंटिस्ट दिए गए हैं, इन्होंने क्या, नीरनबर्ग और खुराना ने क्या योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल mRNA। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों करेंगे, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों एक ही वीडियो में कराऊँ, बट स्टूडेंट थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहे हैं तो अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड दिया गया है तो हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस देखना है, तो मिथियोनिन, ग्लाइसिन और वैलिन लाइसिन, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाई। कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है, किसके द्वारा, तो इसमें मिथियोनिन होती है, मिथियोनिन ही शुरू करती है तो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है चियास्माटा आर फर्स्ट सीन इन। तो प्रोफेज की 4th सभी स्टेज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो डिप्लोटीन होती है उसी में चियास्माटा फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, डिप्लोटीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर लेस हार्मफुल पॉल्यूटेंट टू यूज दैन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कह रहा है जैव निम्नीकरण, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कचरे होते हैं, वो आजीवन निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक होते हैं। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ज़मीन में अंदर डाल देने पे वो सड़ते गलते नहीं हैं, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और जो सड़ जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कह रहा है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से लेस हार्मफुल होते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, तो ये देखना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है, तो वुड जो होता है, स्पॉइलेट्स ऑफ फूड हो जाएगा, एंड वेजिटेबल पील्स हो जाएगा, लकड़ी, सड़ा भोजन और सब्जियों के छिलके जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक दिया गया है, इसमें देख लीजिए क्या दिया गया है, कोल्ड क्लाथ DDT दिया गया है, ये गलत, यहाँ पे वार्प्स दिया गया है और ये भी गलत हो जाएगा, PVC पाइप ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड। तो 100 में से 4 डिवाइड कर दीजिए और उसमें कितना, ये देख लीजिए क्या करेंगे, इसमें में से 4 जब डिवाइड करें तो 5 20 25 चौका 100 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 25 आ जाएगा, 125। जितना भी मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ सीड की बात कर रहा है उसमें जितना दिया रहा है उसमें प्लस आप लोग को 5 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल कॉपी ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम इन एन्यूप्लॉइडी इज कॉल्ड। कह रहा है कि असगुणिता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो एन्यूप्लॉइडी में लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो 2n-1 मोनोसोमी होगा, ट्राइसोमी नहीं होगा, ना ही टेट्रासोमी होगा और ना ही नलीसोमी, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने के चांस भी हैं, मोनोसोमी 2n-1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए द बेसिक कंसेप्ट इन फूड प्रोसेसिंग मेथड ऑफ प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज आर। कह रहा खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा है। मान लीजिए अगर फूड को हम क्या कहते नहीं है कि ख़राब हो जाएगा फूड, उसको फ्रीज में रख दीजिए, तो क्या करते हैं, इसमें देख लीजिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को
जहाँ पे लोअर रहता है फ्रिज में टेम्परेचर तो बहुत डाउन रहता है ना, क्योंकि बहुत अधिक ठंडा रहता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन का है रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर, जहाँ पे वाटर मॉइस्चर रिमूव किया जाए वहीं पे होगा, तो थर्ड ऑप्शन भी सही। और फोर्थ ऑप्शन रिडक्शन ऑफ पीएच ओनली, केवल पीएच की कमी वाले स्थान पे रखेंगे, तो इसमें ऑल ऑफ दिस दे सही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस व्हेन। गटेशन होता है जो पौधों में होता है, गटेशन के वजह में इम्प्योर वाटर निकलते हैं बाहर पत्तियों से, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द रूट प्रेशर इज हाई। अगर रूट प्रेशर हाई हो जाता है तो गटेशन प्रोसेस जो होती है तेज़ी से होती है, एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। जो वाटर लॉस जो स्टोमेटा के थ्रू पत्तियों से होता है उस वो भी अगर ट्रांसपायरेशन रेट जो हो जाए वो लो हो जाए और रूट प्रेशर हाई हो जाए तो आप गटेशन एकदम बहुत अधिक देखेंगे। और मैक्सिमम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको गटेशन देखना है तो आप किस टाइम देखेंगे, तो वो भी मॉर्निंग टाइम में देखेंगे, सुबह टाइम में, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, दी वुड ऑब्टेन फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म। अगर जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को क्या कहा जाता है, तो सैपवुड। जो हल्की वुड होती है वही होती है, तो कौन सा सॉफ्टवुड होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर इंक्लूड। जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है एनिमल प्लांट का, तो उसमें ओनली द फर्स्ट पार्ट द जेनेरिक, जो जेनेरिक एक नेम जेनेरिक होता है और एक स्पेसिफिक होता है, प्लांट हो या एनिमल हो, तो ओनली द फर्स्ट पार्ट जेनेरिक एपिथेट लिखा जाता है और सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये तो फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, ओनली द नेम हैज़ टू बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, लैटिन से डिराइव्ड किया जाता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, ओनली साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटालिक। जो साइंटिफिक नेम होता है वो इटालिक में लिखा जाता है, प्रिंटेड एंड अंडरलाइन बी रिटन। अगर यह लिखा जाए या प्रिंट किया जाए तो वो इटालिक में और उसको नीचे अंडरलाइन किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दी फोटो पीरियड रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इज परसीव्ड बाय द। कह रहा है पौधों की दीप्तकालता फोटो पीरियड प्रतिक्रिया के द्वारा देखी जाती है, फ्लोरल बड्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, या फ्लावर्स, या फिर मेरिस्टेम के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर लीव्स, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जो थे वो के जनक के रूप में जाने जाते थे, तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। यहाँ से आपको पकड़ना है, अगर ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव की बात कर दिया तो आपको यूक्रोमेटिन लगाना है, अगर लेक्स एक्टिव इनएक्टिव की बात करता है हेट्रोक्रोमेटिन लगाना पड़ता है, बट यहाँ एक्टिव की बात कर दिया और लाइटली स्टैंड कलर शो करता है, तो यूक्रोमेटिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के यूपी यूएमएस एफआई सीपी नेट के नाम से फॉर्म आएगा, वहां से अगर नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा जिस भी स्टूडेंट को करना है, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि प्लेलिस्ट भी क्रिएट की गई, वहाँ से आप सभी वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे तो आप देखेंगे जितना भी क्वेश्चन आप करना चाहेंगे, सही क्वेश्चन करेक्ट करना चाहेंगे, वो करेक्ट करने का क्वेश्चन का नंबर आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और आपको जो कोर्स करना चाहते हैं डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स, वो कोर्स आप लोग आसानी से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, थ्योरी और कॉन्सेप्ट ट्रिक्स सभी कराए जाएंगे, तो अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, और उसके नेक्स्ट ईयर में हम लोग थ्योरी एकदम कंप्लीट कराएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कुकिंग ऑफ फूड ए टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 82 डिग्री सेंटीग्रेड टू 99 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। कह रहा है कि जल 82 82 सेंटीग्रेड से 99 सेंटीग्रेड के क्वथनांक के ठीक नीचे
तापमान पर भोजन को पकाना निम्न के रूप में जाना जाता है। अगर टेम्परेचर को इतने टेम्परेचर से नीचे पकाएंगे तो उसको सिमरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग आएंगे, कराएंगे किस क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग स्टूडेंट चैनल पर बने रहिए और लाइक कमेंट और शेयर आप लोग वीडियो को करते रहें और आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहें ताकि आप लोग का इसी वर्ष सिलेक्शन हो जाए, एक साल वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।